बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबके? बहुत अच्छे, बहुत खुश ना? तो फिर जल्दी से शुक्र अदा कर दीजिए अपने अल्लाह पाक का, इस खुशी के लिए, अपने अच्छे होने के लिए और इन नेमतों के लिए जिनसे अल्लाह पाक ने हमें नवाज रखा है और नवाजते ही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे हैं ना हम लोग कि हमें अपने रब का, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना भी नहीं आता जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाज रखा है। और अपने रब का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर और आसान तरीका नमाज। अल्लाह पाक हम सब की नमाज कायम करवा दे, उसको बेहतर करवा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह। और वही ज़िंदगी के खूबसूरत काम, खूबसूरत इसलिए कि हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव वंस के लिए जो ये काम करते हैं तो वो सब खूबसूरत ही हैं। और ये सब नेमतें दी हैं अल्लाह पाक ने हमें। तो बस ये हो गई थी दिन की शुरुआत, और मैं बस नाश्ते के बाद और कुछ घर के कामों से फारिग होने के बाद अपने बच्चों के लिए बनाने लगी थी बनाना शेक। आज बच्चों को पीना था बनाना शेक, तो बस वही मैं बना रही थी। और बनाना शेक तो सभी को बनाना आता है ना, लेकिन मैं इसे कैसे बनाती हूँ और अपने बच्चों को पिलाने के लिए इसमें क्या जुगाड़ लगाती हूँ, क्या ट्रिक लगाती हूँ। और सारे बच्चों को पिलाने की एक ही ट्रिक होती है कि कोई भी स्मूदी या शेक उनको अगर पिलाना हो तो उसको बना दीजिए चॉकलेटी, तो वो फिर पी लेते हैं उसको, फिर वो चॉकलेट वाला हो जाता है ना, इसलिए। तो बस मैं इसको बनाती हूँ ऐसे कि मैंने बस 3 बनाना ले लिए थे और उसमें हाफ़ लीटर के करीब दूध ऐड कर दिया था और 4 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। आज मेरे पास खजूर नहीं थे, वरना तो मैं हमेशा खजूर ही ऐड करती हूँ 3 से 4। और उसको मैश बहुत अच्छे से, थोड़ी ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। लेकिन थोड़े थोड़े चंक्स अगर उसमें रह जाते हैं तो फिर बच्चे पूछते हैं कि अम्मा ये क्या है, क्योंकि वो छुपा के डालनी पड़ती है। मेरे बच्चे, बेटा नहीं खाता, बेटी तो खा लेती है, तो उसको बताना पड़ता है ये चॉकलेट चंक्स हैं, तो वो उतर जाते हैं फिर उससे। और बस ये मैंने इसमें डाल लिया था। और बर्फ़ भी मैंने बस थोड़ी देर पहले ही रखी थी क्योंकि बर्फ़ का मौसम नहीं है, अब मैंने हटा दिया है। लेकिन बिना बर्फ़ के तो ये बहुत बिल्कुल अच्छा टेस्टी नहीं लगता, तो बस हल्की हल्की सी बर्फ़ जमी थी वही मैंने इसमें डाल दी। और बस बनाना शेक हो गया था हमारा रेडी, और ग्लासेस को लिया और उसको चॉकलेट से गार्निश कर दिया, चॉकलेट सिरप से। और ये मेरा चॉकलेट सिरप जो है वो हर्शीज़ का था, सुपर टेस्टी। तो बस हो गया था रेडी, अब हम इसको ग्लास में सर्व कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, मेरा मिक्सर का जो शेल्फ़ है वो फिर से थोड़ा सा लूज़ हो गया है। मुझे तो पता नहीं था, आज जब मेरी हेल्पर उसे साफ़ कर रही थी तो वो उसने देखा कि अब ये तो फिर से लूज़ हो रहा है। जब मैंने इसको साफ़ किया तो ये हिल रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा भाई हटाओ तुम सामान, इसको फिर से वहीं पहुँचाओ इसकी पुरानी जगह पे। और उम्मीद है कि शाम तक ठीक हो जाए इंशाल्लाह। एंड शेक इज़ रेडी टू सर्व। और फिर यहाँ जी मैं आ गई थी अपने किचन में आप लोगों को अपने होममेड मल्टीग्रेन आटा की रेसिपी देने के लिए। और मुझे यहाँ ये काम दिख गया क्योंकि मैंने इसको रख रखा था, मैंने कहा लो पहले इसको कर देते हैं फिर उसके बाद शुरू करते हैं। और आज ही मैं आपको दूंगी मल्टीग्रेन आटा जो मैं अपने घर में बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। मल्टीग्रेन आटा तो बाज़ार में भी मिलता है ना, तो फिर घर में बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं बनाती हूँ, और आप एक बार बनाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा बाज़ार के आटे में और जो घर में आप बनाएंगे उसमें, उस रोटी में, उस आटे में। आप बना के देखिएगा, आपने गुहार वाला भी शायद यूज़ किया होगा और ये वाला भी करके देखिएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। तो बस ये मैं आपको 5 केजी के मेथड से बता रही हूँ। 5 मतलब 5 केजी का पैकेट है ये, उसके हिसाब से बता रही हूँ। आप लोग जितना भी लें तो उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 5 केजी आशीर्वाद आटा ले लिया है, यही आता है मेरे यहाँ। और मैंने मल्टीग्रेन भी यूज़ किया है इसका। और पहले मैं आटा, मुझे मतलब ये है कि ये बाहर से आता है और ज़मीन में रखा जाता है, इधर रखा जाता है, तो मैं इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। वॉश करके फिर अपने जो मेरा 5 केजी का जो ये बॉक्स है उसमें रखती हूँ। मैं खोल के भी इसको डाल सकती हूँ लेकिन उससे बहुत मैसी सा हो जाता है, तो मैं इसको पैकेट में ही रखती हूँ। पैकेट को अच्छे से वॉश कर लिया, फिर इसको इस पैकेट को ही इसमें रख लिया, तो वो इजी रहता है। और अच्छा, हम सब में एक कॉमन आदत होती है ना कि हम सब खाने तो बड़े सर्च करते हैं यूट्यूब पे और सब जगह के, कोई किसी की नई रेसिपी बनी है तो उससे पूछ लें और यूट्यूब पे सर्च कर लें कि कौन सी रेसिपी हेल्दी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किससे हमें नुकसान है। लेकिन हम
बस डिशेज़ के बारे में ही सोचते हैं कि कौन सी डिश आज अच्छी है और हेल्दी है और कैसी है। आटे के बारे में कभी नहीं सोचते कि कौन सा आटा अच्छा है, कौन सी रोटी हमारे लिए अच्छी है। ज़्यादातर नहीं सोचते, बहुत सारे लोग सोचते हैं और बनाते हैं, लेते हैं उसको, लेकिन ज़्यादातर नहीं सोचते। तो क्यों नहीं, क्यों हम रोटी को भी हेल्दी बनाएं अपनी। जैसे हम खाने को सोचते हैं कि ऑलिव ऑयल में बना लें तो हेल्दी हो जाएगा, लेस ऑयल में बना लें तो एयर फ्रायर कर लें तो हेल्दी हो जाएगा। तो आटे के बारे में और रोटी के बारे में क्यों नहीं सोचते, जबकि बहुत मेन मेन हिस्सा है वो हमारे खाने का, हमारे डाइट का। तो ये जी मैंने अब 4 अलग-अलग तरह के ग्रेन्स का आटा ले लिया है। 4 अलग-अलग ग्रेन्स का आटा है ये, जिसमें एक रागी है, एक ज्वार है, एक मकई है और एक बाजरा है। कैमरे में शायद नाम सही से इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा-सा दूर से शूट हुआ है। लेकिन ये 4 हैं, एक बाजरा, रागी, ज्वार और मकई। तो बाजरा जो है वो इन थोड़ा से तासीर में गर्म होता है तो इन सबको बैलेंस करता है। और रागी फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ फाइबर, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। आप इनके नॉर्मल डोसा और ये सब भी बना के खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाया जाता, तो आप इस तरह से ज़रूर यूज़ करिए इसे। और एक 1/4 कप मैंने मकई का ले लिया था, 1/4 कप ज्वार का ले लिया था, 1/4 कप ही रागी का ले लिया था और 1/4 कप ही बाजरे का ले लिया था। और फिर इनको 5 केजी के पैकेट में डाल के और अच्छे से कर लिया था मिक्स। और मैं इसको चाह रही थी कि मैं किसी तरह से इसको चम्मच से मिक्स कर लूँ। हर बार मैं यही चाहती हूँ कि चम्मच से मिक्स हो जाए, लेकिन नहीं होता ना, जब तक हाथ से मिक्स ना करें आप तो वो नहीं होता। तो फिर मैंने लगा लिया था हाथ अच्छे से वॉश करके, और बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, और तभी इसको मिक्स किया था मैंने। और बस ये हमारा मल्टीग्रेन होममेड आटा बनकर तैयार है। आप बाज़ार का आटा लेकर देखिएगा एक बार, जो रेडीमेड आता है वो भी मैंने यूज़ किया है, और फिर ये भी मैंने यूज़ किया है, तो मुझे फ़र्क पता है। आप एक बार करके देखिएगा। आप अलग-अलग तरह के ये आटे नॉर्मल हर जगह मिल जाते हैं। ये मेरे पास वाली सुपरमार्केट के हैं, आसानी से मिल गए थे। अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं। अगर मुझे इनका लिंक मिलेगा तो मैं लगा दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हर जगह मिल जाते हैं, और फिर एक बार ले लें आप तो 1 से डेढ़ महीना आराम से चल जाते हैं। फैमिली के वेरी करता है कि आपकी फ़ैमिली कितनी बड़ी है, कितना आटा लगता है आपके यहाँ, तो ये चल जाते हैं, आप उस हिसाब से ले लीजिए। और बस मैंने सोचा कि अब मैंने आटा बना लिया है तो आपको इसको गूँध के भी दिखा दी जाए और उसकी रोटी बना के दिखा दी जाए कि कितनी अच्छी परफेक्ट रोटी बनती है इसकी। कोई नहीं कि इसमें ये सब मिल गया तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी या कैसी बनेगी। और खाने में भी टेस्टी होती है, सॉफ्ट होती है, काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहती है, आटा भी बहुत अच्छा रहता है, और बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी आटा गूँध के तैयार होता है इसका। और पेट के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए तो है ही ये, मतलब आप महसूस करेंगे उस चीज़ को कि हाँ ये डाइजेशन में कैसा है, और हमें पता लगने लगता है वो तो अपने। बस ये मैंने, और मेरे जो ये आटा गूँथने की शुरुआत वाली क्लिप थी ना वो मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जितनी बची है उतनी ही लगा देते हैं बस। तो इस आटा गूँथने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, नॉर्मल आटा गूँथना जैसे सारा नॉर्मल सब गूँथते हैं आटा, वैसे ही गूँथना था, इसमें कुछ अलग नहीं था, वैसे ही आटा गूँथना था बस। तो देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी आटा गूँधा है ये। और इसको अगर थोड़ी देर रख देते हैं आप सेट होने के लिए, इसको टाइम दे देते हैं, तो और भी अच्छी रोटी बनती है। लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे रोटी भी बनानी थी, लंच का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रोटी बना लेते हैं साथ के साथ, ज़्यादा रखते नहीं हैं इसको। थोड़ी देर मैंने रखा था इसको, और बस बनाते हैं इसकी रोटियाँ जल्दी जल्दी से। बस ये बन रही हैं जल्दी जल्दी से हमारी रोटियाँ। और इस आटे की एक ख़ास बात और भी है कि इसको बनाने से ना रोटी बनाने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाती है। देख रहे हैं ना आप कितनी जल्दी जल्दी बन रही है, मजाक था सॉरी। तो बस ये बन रही है हमारी रोटियाँ नॉर्मल जैसे रोटी बनती है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है, वैसे ही रोटी बनेगी, देखिएगा आप, बहुत अच्छी। तो बस ये रोटी हमारी सिकने वाली है, और देखते हैं ये फूलती है नहीं, क्योंकि पहली रोटी तो ज़्यादातर धोखा ही दे जाती है, लेकिन चले देखते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह रोटी हो गई थी हमारी तैयार और अच्छी खासी बन गई थी। तो मैं जिस तरह से जैसे आटे को यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि अगर 2 बार मैंने मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लिया या 2 पैकेट बना लिए उसके, तो उसके बाद वाला जो पैकेट होगा वो मैं नॉर्मल आटा लेती हूँ सादा, और फिर उसके बाद मल्टीग्रेन, और फिर सादा ले लिया आपने। और इस तरह से आपको बैलेंस करके चलना है कि 2 बार मल्टीग्रेन बना लिया है तो एक बार आप सादा आटा ले लें। और आप इस बात पर ध्यान देना है कि बस हेल्दी रेसिपीज़ पे ध्यान नहीं देना, वही नहीं देखनी, वही नहीं बनानी, और अपने रोटी पे और अपने आटे पे भी ध्यान देना है कि उसको कैसे हेल्दी बनाया जाए, क्योंकि आटे का एक बहुत बड़ा, रोटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो बस बन गई थी हमारी रोटी और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर आके मैंने देखा कि चावल भी जो हैं सिटी स्टोर से वो डिलीवर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटी सी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अपने चावल जो हैं वो किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो ये चावल आ गए थे, ये 4 अलग-अलग तरह के चावल थे और अलग-अलग पैकेट्स में थे इसलिए। तो इसमें बस मैं एक-एक बे लीफ और एक-एक सूखी लाल मिर्च जो है वो डाल के रख देती हूँ, जिससे इसमें कीड़े और जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, और ये बहुत टाइम तक सेव रहते हैं क्योंकि इतनी जल्दी तो ख़त्म होते ही नहीं ये चावल। तो काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं ये। और मुझे सारे एक ही बॉक्स के अंदर करके रखने होते हैं क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं होती कि इनको अलग अलग बॉक्स में करके रखा जाए। तो मैं उसी पैकेट में इसको फ़ोल्ड करके और वहीं फिर एक ही बॉक्स के अंदर इनको रख लेती हूँ। उस हिसाब से रख लेती हूँ, जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़ करने होते हैं उनको ऊपर रख लेती हूँ, जो कम यूज़ करने होते हैं उन्हें नीचे रख लेती हूँ, और इसी तरह से इनको सेट कर लेती हूँ। तो ये चल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़राब नहीं होते। इस तरह से अगर आपकी किचन में जगह कम है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस ये हो गए थे मेरे सारे काम, और जिनको कि मैं साथ के साथ करती जा रही थी क्योंकि कुछ ऐसा प्लान हो रहा था कि 2 दिन के लिए जाना पड़ सकता है किसी ज़रूरी काम से हम लोगों को, और ज़रूरी काम है तो फिर जाना ही पड़ेगा, पक्का नहीं है अभी, तो मे बी जाना पड़ जाए। और हो सकता है कि नेक्स्ट ब्लॉग कहीं ट्रैवल ब्लॉग ना बन जाए। तो बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को कर दीजिए प्लीज़ लाइक, चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। ज़िंदगी रही और अल्लाह पाक ने सब कुछ अच्छा रखा। तो मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।